द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। तो आज हम आपको पुणे के पोर्स केस से जुड़ी हुई खबर का विश्लेषण करके बताने वाले हैं कि इस घटना में अब तक क्या क्या घटनाएं घट चुकी हैं, क्या क्या अपडेट अब तक आए हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए ये घटना पूरी तरह से जब आपको मालूम पड़ेगी और इसके जो ताज़ा अपडेट हैं वो जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि पैसे का रसूख क्या होता है। एक पिता अपने नाबालिग बेटे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है और पैसे के लिए अधिकारी और डॉक्टर तक क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं, तो इस घटना में हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस खबर का हम विश्लेषण। पुणे पोर्स केस, नाबालिग के पिता ने ब्लड सैंपल बदलवाया, शराब की बात छिपाने के लिए घूस दी, सैंपल डस्टबिन में फेंकवा दिया, डॉक्टरों समेत 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुणे पोर्स एक्सीडेंट केस में सोमवार को यानी 27 मई सुबह क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टर समेत 3 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि अरेस्ट किए गए ससून जनरल हॉस्पिटल के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्रीहरि हैलनोर पर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। तीसरे आरोपी का नाम अतुल घटकांबले है। उस पर आरोप है कि उसने डॉक्टरों की मदद की है। अब आप सोचिए, फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट होता है मतलब एक अहम डिपार्टमेंट है। अब इन लोगों ने जो किया, आप सोचो कितने केसों में इन्होंने ऐसे ही पैसे लेके इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा। कितने ही आरोपी इनकी वजह से छूट गए होंगे जो बाहर घूम रहे होंगे। आज तो पुलिस को पता चल गया है। तो आगे आपको बताते हैं। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने डॉक्टरों को ब्लड सैंपल बदलने के लिए घूस दी थी। डॉक्टरों ने ओरिजिनल ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंककर किसी अन्य शख्स का सैंपल लेकर रिपोर्ट बनाई, जिससे नाबालिग के नशे में होने की बात छिपाई जा सके। डॉक्टरों ने क्या किया, उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति का सैंपल ले लिया और उस लड़के का जो इस आरोप में आरोपी है उसका सैंपल डस्टबिन में फेंक दिया, ताकि जब जांच होकर के रिपोर्ट आए तो उसमें ये पता ही ना चले कि उसने शराब पी रखी थी। पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ धोखाधड़ी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सबूतों से छेड़छाड़ का केस भी दर्ज कर लिया है। इससे पहले उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चे पर ध्यान न देने का मामला भी दर्ज हुआ था। पुणे कोर्ट ने 24 मई को विशाल अग्रवाल को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि ड्राइवर के किडनैपिंग केस में आज पुलिस ने विशाल अग्रवाल की कस्टडी अपने पास लेने के लिए कोर्ट में इसे इजाज़त ले ली है। पुलिस ने कहा कि घटना के बाद हमने नाबालिग के एल्कोहल ब्लड टेस्ट 2 अलग अलग अस्पताल में कराए। अब आप समझिए कि ये जो पकड़े गए हैं फॉरेंसिक के, ये पकड़े कैसे गए। पुलिस ने जो बताया है कि नाबालिग के एल्कोहल ब्लड टेस्ट के 2 अलग अलग सैंपल 2 अलग अलग अस्पताल में कराए थे, मतलब 2 अलग अस्पतालों को सैंपल भेजे गए। ससून अस्पताल में कराई गई जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन दूसरे अस्पताल से मिली रिपोर्ट से उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। पब के सीसीटीवी में भी वह शराब पीते दिखा था। अब जब वो जो इस नाबालिग का पिता है उसने पैसे दे करके एक फॉरेंसिक को तो साध लिया कि भाई आप यहाँ पे, वहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसका ओरिजिनल ब्लड सैंपल फेंक दिया गया, दूसरे का टेस्ट हो गया, उसमें आया कि उसने अल्कोहल नहीं ली थी। लेकिन पुलिस ने दूसरी जगह भी सैंपल को टेस्ट के लिए भेजा था, जो बात इस आरोपी के पिता को भी नहीं पता थी। नहीं तो वो वहाँ भी घूस दे करके साध सकता था, प्रयास तो करता ही कम से कम। तो दूसरी जगह पॉजिटिव आ गई और इसके यहाँ नेगेटिव आ गई, तो पुलिस ने इसी के आधार पर इनको जो है अरेस्ट किया है। क्योंकि उन्होंने जब छानबीन की तो पता चला इन्होंने ओरिजिनल जो थे वो डस्टबिन में फेंक दिए और किसी दूसरे का ब्लड टेस्ट कराया जिसमें अल्कोहल नहीं पाई गई। अमितेश कुमार ने कहा कि दूसरे अस्पताल से रिपोर्ट आने के बाद हमें ससून अस्पताल की रिपोर्ट पर शक हुआ था। पूछताछ करने पर डॉक्टर हैलनोर ने सैंपल बदलने की बात को स्वीकार किया। सबूत के लिए नाबालिग आरोपी के बंगले, बार, एक्सीडेंट साइट और हॉस्पिटल के पास लगे कुल 150 कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस उस शख्स की भी तलाश कर रही है जिसके सैंपल से नाबालिग की रिपोर्ट बनाई गई थी। गिरफ्तार किए गए दोनों डॉक्टरों को आज दोपहर शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में अब तक कुल 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सोमवार को पोर्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने यरवदा पुलिस स्टेशन पहुंचकर कार का टेक्निकल इंस्पेक्शन किया। 19 मई को हादसे के बाद पुलिस ने कार को पुलिस स्टेशन में रख लिया था। पोर्स के रिप्रेजेंटेटिव
की टीम के साथ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अधिकारी भी मौजूद थे। 18-19 मई की रात 17 साल 8 महीने के आरोपी ने लग्जरी पोर्स कार से बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी। हादसे में आईटी सेक्टर में काम करने वाले 24 साल के अनीस अवधिया और अश्विनी कोटा की मौके पर ही मौत हो गई। तब कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रही थी। आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने 23 मई को दावा किया था कि घटना के वक्त कार उनका फैमिली ड्राइवर चला रहा था। आरोपी के पिता विशाल ने भी यही बात कही थी। पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने भी पहले खुद गाड़ी चलाने की बात स्वीकार की थी। हालांकि क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि ड्राइवर को फंसाने की साजिश नाबालिग के पिता और दादा ने मिलकर रची है। ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 यानी कि गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण करना और 368 यानी गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना के तहत मामला दर्ज किया था। पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने बेटे को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की अनुमति देने के आरोप में 21 मई को गिरफ्तार किया था। वह 7 जून तक न्यायिक हिरासत में है। वहीं दादा को 25 मई को गिरफ्तार किया गया। वह 28 मई तक पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। क्राइम ब्रांच के अधिकारी के मुताबिक 18-19 मई की रात हादसे के बाद आरोपी के दादा पिता ने नाबालिग को बचाने के लिए ड्राइवर को फंसाने की प्लानिंग की थी। 42 साल के ड्राइवर ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि घटना के तुरंत बाद मुझे सुरेंद्र अग्रवाल का फ़ोन आया। वह फ़ोन पर पहले चिल्लाए, फिर अपनी BMW कार में जबरन बिठाकर मुझे अपने बंगले ले गए। वहाँ 19-20 मई तक कैद करके रखा। ड्राइवर के मुताबिक नाबालिग के पिता और दादा ने उसका मोबाइल भी छीन लिया। उन्होंने हादसे का इल्ज़ाम लेने के लिए पैसे का लालच दिया और कहा कि वो उसे जल्द ही जेल से निकाल लेंगे। दोनों ने धमकी भी दी और कहा कि इस बारे में किसी से बात की तो याद रखना मेरी पत्नी ने मुझे छुड़ाया। मामले में आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल, पिता विशाल अग्रवाल और 2 डॉक्टरों समेत अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें पब का मालिक, 2 मैनेजर और 2 स्टाफ भी शामिल हैं। इनकी पहचान कोजी रेस्टोरेंट का मालिक प्रहलाद भूतड़ा, उसका मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल का मैनेजर संदीप सांगडे और उसका स्टाफ जयेश बोलकर और नितेश सेवानी शामिल हैं। इन सब पर नाबालिग आरोपी को शराब परोसने का आरोप है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यरवदा पुलिस स्टेशन के 2 अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। 18-19 मई रात जब कल्याणी नगर में यह हादसा हुआ था तब इंस्पेक्टर जगदाले और एसआई टूडकरी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि दोनों ने घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को नहीं दी थी। वे आरोपी को घटनास्थल से मेडिकल जांच के लिए भी नहीं लेके गए। 19 मई को ही हादसे के 15 घंटे के भीतर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मामूली शर्तों के साथ आरोपी को रिहा कर दिया था। आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और शराब पीने की आदत के लिए काउंसलिंग लेने को कहा गया था। पुणे पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड से कहा था कि अपराध बेहद गंभीर है, इसलिए नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस बोर्ड के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने पुलिस को बोर्ड में रिव्यू पिटीशन को कहा। 22 मई को जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग को एक बार फिर तलब किया और 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। आरोपी का पिता पुणे का नामी बिल्डर है। हादसे की रात आरोपी अपने दोस्तों के साथ 12वीं के रिजल्ट का जश्न मनाने गया था। उसने घटना से पहले 2 पब में शराब पी थी। अब हम आपको ये सबसे अहम बात बताने वाले हैं कि लोग मीडिया को बहुत कोसते हैं कि मीडिया सच नहीं दिखाता, ऐसा है वैसा है। लेकिन इस केस में जो इतना आगे कार्रवाई हुई है, इसमें मीडिया का एक अहम रोल है। नहीं तो उसे तो छोड़ दिया गया था निबंध लिखवा के, लेकिन मीडिया ने जब इस मुद्दे को उठाया, गंभीरता से उठाया और ज़ोर शोर से उठाया, उसके बाद जो है कार्रवाई आगे बढ़ी। अब हम आपको बताते हैं कि नाबालिग को जो जिन 7 शर्तों पर जमानत मिली थी वो क्या थी। तो पहला तो ये कि 7500 रुपये के 2 बॉन्ड भरने होंगे, एक पर्सनल बॉन्ड और एक सिक्योरिटी बॉन्ड। दूसरा, दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। तीसरा, RTO ऑफिस जाकर सभी नियम कानून पढ़ने होंगे। इन पर प्रेजेंटेशन बनाकर 15 दिन में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करना होगा। RTO अधिकारियों के साथ 15 दिन काम करना होगा। ट्रैफिक रूल समझने होंगे और रिपोर्ट पेश करनी होगी। शराब की लत छुड़ाने के लिए काउंसलिंग लेनी होगी। साइकियाट्रिस्ट के कंसल्ट करना होगा और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी। आखिरी 7वां, जब भी बुलाया जाएगा आरोपी नाबालिग का अभिभावक उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करेगा और उसे बुरी संगत से दूर रखेगा। अब आप ये समझिए कि ये इतना बड़ा अपराध हो जाता है, एक तरह से हत्या ही हो जाती है 2 लोगों की, और यहाँ हो क्या रहा है, शर्तों पे उसे छोड़ा जा रहा है।
18 मई की अगर हम आपको बात बताएं तो रात 10:40 बजे नाबालिग आरोपी लगभग 2.5 करोड़ की पॉर्श कार लेकर कोजी पब गया। यहाँ उसने 90 मिनट में 48,000 की शराब पी डाली। रात 12:10 बजे आरोपी ब्लैक क्लब मैरियट होटल गया, उसने वहाँ भी शराब पी। रात 2:15 बजे आरोपी अपने एक दोस्त के साथ कार लेकर निकला। कार की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे थी। कार की टक्कर से इंजीनियर युवक युवती की मौत हो गई। गाड़ी का एयरबैग खुलने के कारण आरोपी को कार रोकनी पड़ी। लोगों ने आरोपी और उसके दोस्तों को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। 19 मई को पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। पुलिस ने नाबालिग आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांग की। जुवेनाइल बोर्ड ने 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित 7 शर्तों पर आरोपी को जमानत दे दी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है पहले। 21 मई को नाबालिग को कार देने और पार्टी करने के लिए छूट देने के आरोप में बिल्डर पिता पर केस हुआ। नाबालिग को शराब परोसने के लिए दोनों पब के मालिकों कर्मचारियों पर केस दर्ज किया गया। आरोपी के बिल्डर पिता, ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर, स्टाफ और कोजी रेस्टोरेंट के मालिक मैनेजर की गिरफ्तारी हुई। 22 तारीख को जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। बोर्ड ने आरोपी की जमानत रद्द कर उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह भेज दिया। पुणे सेशन कोर्ट ने आरोपी के पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। 23 मई को पुणे पुलिस ने आरोपी के दादा, दोस्त और फैमिली ड्राइवर से पूछताछ की। 24 मई को कोर्ट ने आरोपी के पिता और 5 अन्य आरोपियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यरवदा पुलिस स्टेशन के 2 अधिकारियों को जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया। मामले की जांच यरवदा पुलिस स्टेशन से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई। 25 मई को पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने आरोपी के दादा को गिरफ्तार किया। 27 मई को नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में पुलिस ने 2 डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया। ये सारी घटनाएं एक आरोपी को बचाने के लिए हुई, जो लगभग ऑलमोस्ट आप ये समझ लिए 18 साल का होने वाला है। कुछ ही महीने बचे हैं और उसे एक निबंध लिख कर छोड़ा जाता है। फिर जब मीडिया इसको जोर शोर से इस मुद्दे को उठाता है और लोग न्याय की मांग करते हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ती है, आगे छानबीन होती है और उसके बाद इसे अभी बाल सुधार गृह भेजा गया। तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि पैसे के आगे कितने रोब से लोग क्राइम करके बचने का प्रयास करते हैं और कितने बच भी जाते होंगे। अब जो ये फॉरेंसिक वाले पकड़े गए हैं, इन्होंने इसी तरह कितने लोगों के सैंपल बदल कर उन्हें आरोपियों को बरी करा दिया होगा पैसे लेकर के। वो लोग आरोपी बाहर घूम रहे होंगे। तो आज ये बड़ा ही गंभीर विषय है, इस पर आपको हमने पूरी जानकारी दी। अब हम आपसे मिलेंगे कल एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।